प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। हुनरबाज पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद द्वारा की गई है। यह पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन करेक्ट है। इसको व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजन उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से किया गया था। हुनरबाज पुरस्कारों की शुरुआत आज़ादी की अमृत महोत्सव के भाग के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद द्वारा की गई है। यह पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तथा मंत्रालय के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेंडों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात ये उम्मीदवार 1 वर्ष से अधिक समय के लिए विभिन्न संगठनों से संबंधित कार्यों में संलग्न होते हैं या अपनी पसंद के ट्रेड में सफलतापूर्वक स्वरोजगार में जुटे रहते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोजिला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यह भारत की सबसे लंबी तथा एशिया की द्विदिशात्मक सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी। यह सुरंग जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का कार्य करेगी। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस 2024 से पूर्व कश्मीर तथा लद्दाख में अपनी शोपीस इंफ्रा परियोजना विशाल जोजिला सुरंग को पूरा करने पर जोर दे रही है। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के एकीकृत विकास होने की उम्मीद है। 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग भारत की सबसे लंबी तथा एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग होगी। सोनमर्ग तथा कारगिल के मध्य जोजिला घाट में NH1 पर जोड़ मोड़ से जोजिला सुरंग तक एक कनेक्टिंग टनल बनाई जाएगी। जोजिला सुरंग के रास्ते से श्रीनगर तथा लद्दाख के मध्य वर्ष पर यात्रा की अनुमति होगी। इसका निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात वालटाल से मीनामार की दूरी वर्तमान 40 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह जाएगी। इससे यात्रा के समय में 1.5 घंटे की कमी आएगी तथा यात्रा के कम कठिन होने की उम्मीद है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, तब विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन एवं उद्यम अभियान के संदर्भ में एक निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है। यह अभियान 3J यानी कि जीवन, जीविका तथा जागरूकता पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के मध्य कोविड टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 ही ऑप्शन ठीक है। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 जुलाई 2021 को भारत के जनजातीय समुदायों के मध्य कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन एवं उद्यम अभियान की शुरुआत की थी।
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ने यूनिसेफ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से जनजातीय जिलों में राज्य स्तर पर भागीदार एजेंसियों की मदद से पूरा देश में इस अभियान को चलाने की योजना बनाई है। यह अभियान 3J यानी कि जीवन, जीविका तथा जागरूकता पर आधारित है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य के साथ साथ आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड के 45,000 वन धन स्वयं सहायता समूहों का लाभ उठाना है। यह अभियान आश्वासन, गौरव तथा आत्म प्रभावकारिता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प तथा वन उत्पादों की खरीद, मूल्यवर्धन और विपणन में संलग्न आदिवासियों के मध्य कोविड टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। यह टीकाकरण तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भाषाओं में जागरूकता का प्रसार करता है। एक अनुमान के अनुसार इस अभियान के परिणाम स्वरूप आदिवासी बहुल जिलों में लगभग 6.73 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस प्रकार केवल कथन 2 सही है, जबकि 1 और 3 सही नहीं है। विकल्प B इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ लेते हैं। प्रसाद योजना के तहत विकास परियोजना के लिए स्वीकृत परशुराम कुंड किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी तथा केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित परशुराम कुंड की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रसाद योजना के तहत मौजूदा कुंड के विकास तथा इसके समीप पर्यटन सूचना केंद्र, आधुनिक तीर्थ सुविधाओं जैसे विभिन्न पहलों के लिए 37.88 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी प्रदान की गई है। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में लोहित नदी की निचली घाटी में मिशमी पठार या ब्रह्मपुत्र पठार के तैलंग क्षेत्र में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। घने वनों से आच्छादित यह क्षेत्र कामलांग वनारक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऋषि परशुराम को समर्पित इस स्थान पर वर्ष 1972 से नियमित रूप से मकर संक्रांति से 31 जनवरी तक परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भारत तथा नेपाल के तीर्थयात्री और आम आगंतुक दर्शनीय स्थलों की यात्रा तथा लोहित नदी में पवित्र स्नान के लिए आते हैं। तीर्थ स्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इस प्रकार विकल्प A इसका सही उत्तर होगा। पराग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें से सही होगा। इसे एक प्रमुख बाहरी वायुजनित एलर्जेन के रूप में जाना जाता है। यह मनुष्यों में एलर्जिक राइनाइटिस तथा ऑप्टिक डर्मेटाइटिस का कारण बनता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं। सामुदायिक चिकित्सा विभाग एवं जन स्वास्थ्य विद्यालय, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ ने वायुजन्य पराग स्पेक्ट्रम की मौसमी आवधिकताओं की जांच कर चंडीगढ़ शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया है। पराग को एक प्रमुख बाहरी वायुजनित एलर्जेन के रूप में जाना जाता है, जो मनुष्यों में पराग जनित ज्वर, अस्थमा तथा एक्जिमा अर्थात त्वचा में खुजली एवं सूजन का कारण बनता है। भारत में लगभग 20 से 30% जनसंख्या पराग जनित ज्वर तथा एलर्जिक राइनाइटिस के फीवर से तथा लगभग 15% अस्थमा से पीड़ित है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प C इसका सही उत्तर होगा।